22 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। 22 अप्रैल को यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं इस यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिले के अधिकारी चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मीटिंग्स हो रही हैं और इन मीटिंग के जरिए यात्रा को लेकर मंथन का दौर चल रहा है, ताकि यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। सरल सुगम चारधाम यात्रा पर सरकार का पूरा फोकस है। बलबीर परमार हमारे साथ और जानकारी के साथ लाइव इस समय मौजूद है। उत्तरकाशी की तरफ रुख करेंगे। बलबीर, तैयारियां शुरू हो गई होंगी, बल्कि अब तैयारियां और बहुत तेजी से की जा रही होंगी, क्योंकि काफी कम समय बचा है। 22 अप्रैल से कपाट खुल जाएंगे और फिर भारी संख्या में इस बार, क्योंकि पिछली बार का भी रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है, रजिस्ट्रेशन भी भारी मात्रा में लोगों ने करवाया है। ऐसे में तैयारियां पूरी तरह से प्रशासन की पक्की होना जरूरी है। बलबीर, बिल्कुल कंचन, 40 दिन का समय रह गया है और अब 40 दिन बाद जो 22 अप्रैल से जो चारधाम यात्रा है, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे और यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसके चलते जो अधिकारी है ग्राउंड जीरो पे जाके यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। खुद जिलाधिकारी यहां से रवाना हो चुके हैं बरकोट से और यमुनोत्री धाम के लिए वो निकले हैं, क्योंकि यमुनोत्री धाम की सबसे टफ कंडीशन है। पिछली बार भी यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सड़क जो है वो पाली घाट से लेके पूरी जानकी चट्टी तक कई जगह खस्ता हाल है और उसी तरह जो पैदल मार्ग है वहां भी यही स्थिति बनी हुई है। तो 40 दिन का समय है। इस बीच में पूरी तरह से जो यात्रा मार्ग है उसको सही करना है। इसके अलावा कूड़े की वहां पे समस्या बनी रहती है और पार्किंग की और जाम की समस्या भी है, जिसको लेके अधिकारियों के साथ बैठक की गई है कल रात और पुरोहितों के साथ भी बैठक की जाएगी और किस तरह से यात्रा को सुगम बनाया जाए उसको लेके जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, क्योंकि इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि पिछले साल जो रिकॉर्ड यात्री यहां पहुंचे थे उस रिकॉर्ड को भी इस बार की यात्रा तोड़ सकती है। तो उसको लेके जो अधिकारी है ग्राउंड जीरो पे जाके मुआयना कर रहे हैं, किस तरह से यात्रा को सुगम बनाया जाए उसको लेके जिलाधिकारी यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हो चुके हैं और यात्रा व्यवस्था को लेके जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जाएंगे। जी बलबीर, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन भी धरातल पर उतरकर व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है। चमोली प्रशासन की टीम भी बद्रीनाथ धाम पहुंची, जहां पर यात्रा व्यवस्थाओं, मास्टर प्लान के कार्यों का निरीक्षण किया गया। बद्रीनाथ धाम में हालांकि अभी भी मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी हो रही है और बीते 2 महीने में मास्टर प्लान के साथ ही काम किया जाएगा। नेशनल हाईवे पर बर्फ को साफ कर ग्लेशियर के बीच में सड़क को यातायात के लिए खोल दिया गया, लेकिन बद्रीनाथ धाम में पिछले बीते 2 दिनों में दोपहर के बाद रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। तो चारधाम यात्रा रूट पर गंदगी फैलाना या फिर अनियंत्रित ढंग से घोड़े खच्चर को ले जाना अब आसान नहीं होगा। एनजीटी ने इसे पर्यावरण के लिए घातक बताया है, जिसके बाद राज्य सरकार भी हरकत में आ गई है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम में कचरा प्रबंधन की ठोस व्यवस्था नहीं है। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में तो पैदल रूट होने के चलते सैकड़ों की संख्या में घोड़े खच्चर भी चलते हैं। इनकी लीज से भी पैदल मार्ग पर गंदगी का अंबार लगा होता है। यात्रा के दौरान कई घोड़े खच्चरों की मौत होती है, तो इनके डिस्पोजल की भी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। इसे पर्यावरण के लिए घातक बताने वाली एक याचिका का संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। इसके बाद अब राज्य सरकार भी हरकत में आ गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी गठित की है। अब कमेटी जल्द ही एक्शन बनाकर एनजीटी को सौंपेगी। एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट की प्रक्रिया में कमी है, गैप से, और एनजीटी ने उस गैप्स की पूर्ति के लिए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक समिति बनाया है। प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्शन प्लान बना के, और हम उसमें देखेंगे। पीसीबी इसके लिए लगातार पीसीबी भी कार्रवाई करेगी और उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के स्तर से भी उसमें कार्रवाई किया जाना है। हम सारी चीजों का उसमें देख के समावेश करेंगे और करके कैसे कुशल ढंग से वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है उसका हम प्रयास करेंगे।
एनजीटी ने राज्य सरकार को एक्शन प्लान में यात्रियों, गाड़ियों और घोड़े खच्चरों की संख्या धामों की बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से तय करने, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ठोस प्लान बनाने और पर्यावरणीय नजरिए से संवेदनशील इलाकों में आवाजाही बैन करने के लिए भी उपाय सुझाने के निर्देश दिए हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट।